बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है इसका नेम है डीएनए एज हेरिडिटी मटेरियल। कि कैसे ये बात कंफर्म हुई कि डीएनए ही है जो कि हेरिडिटी मटेरियल के तौर पे यूज़ होता है। तो जब क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को कंफर्म कर लिया गया था 1910 में, तो जो क्रोमोसोम पे हेरिडिटी मटेरियल पाया जाता है, इस बात को देखा गया था कि साइंटिस्ट ने इस बात को देखा था कि क्रोमोसोम के ऊपर हेरिडिटी यूनिट पाया जाता है और वो क्रोमोसोम में क्या चीज़ें होती हैं, डीएनए और प्रोटीन होता है। तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रही है। तो इस पर बहुत ज़्यादा काम हुआ और डिफरेंट साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके ऊपर वर्क किया था, और इनमें से ग्रिफ्ट ने पहला एक्सपेरिमेंट दिया था और उसने उसको कोशिश की थी ये जानने की कि क्या है जो हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहा है। तो ग्रिफ्ट एक्सपेरिमेंट ये था कि 1928 में एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट था फेडरिक ग्रिफ्ट। इसने एक बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस किए और इसने अपने अनएक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन किए थे। एक्सपेरिमेंट इसने किया था एक बैक्टीरिया के साथ जो कि क्या था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाए। तो इसने कहा इसने ना उसकी 2 टाइप्स ली थी। एक टाइप ऐसी थी जिसमें उसने पॉलीसेकेराइड कैप्सूल रखा हुआ था और जो कि उसकी कॉलोनी थी वो एज ए स्मूथ कॉलोनी थी, स्मूथ और शाइनी। और दूसरी जो थी उसको इसने स्मूथ से एस टाइप का नाम दे दिया था। और दूसरी टाइप जो है वो रफ़ कॉलोनी बनाती थी क्योंकि उसके अंदर पॉलीसेकेराइड जो है वो कैप्सूल नहीं थे, एब्सेंट थे। तो उसमें जो है जब इसने तो एक रफ़ कॉलोनी बनी और एक स्मूथ कॉलोनी बनी। जो स्मूथ कॉलोनी थी उसमें पॉलीसेकेराइड कैप्सूल थे और जो रफ़ कॉलोनी थी उसमें पॉलीसेकेराइड की एब्सेंस थी। तो जो रफ़ थी उसको आर टाइप का नाम दे दिया गया। रफ़ से आर से रफ़ है तो रफ़ से आर टाइप का नाम, इस तरह से आपको याद करना है। फिर था कि ग्रिफ्ट ने जो है जब इंजेक्ट किया हेल्दी माइस को विद एस स्ट्रेन टाइप से, तो इसने कहा कि जितने भी माइस थे, जितने भी चूहे थे वो मर गए थे। बट व्हेन ही इंजेक्टेड, जब उसने सिमिलर माइस को आर टाइप स्ट्रेन से इंजेक्ट करवाया तो माइस जो है उनके ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट ना आया। वो नहीं मरे बल्कि वो ज़िंदा रह गए। तो इस बेस पर उसने क्या किया, उसने इस ऑब्ज़र्वेशन के बारे में क्या कहा कि ये जो हाइपोथेसिस है, उसने ये हाइपोथेसिस बनाया कि जो विरुलेंट इफ़ेक्ट है ऑफ एस टाइप माइट बी एसोसिएटेड विद, कि ये या तो ये पॉलीसेकेराइड कैप्सूल से एसोसिएटेड है कि जिसमें पॉलीसेकेराइड कैप्सूल की प्रेजेंस है, वो उसकी वजह से चूहे मर रहे हैं, और जिसके अंदर पॉलीसेकेराइड की कैप्सूल की लेक है उसमें नॉन विरुलेंट इफ़ेक्ट शो हो रहा है। मतलब कि माइस जो हैं वो डाई नहीं हो रहे। तो इधर से इसने डायाग्राम्स भी साथ दिखाई हैं और इसने ये बताया है कि इसका कंक्लूजन क्या आता था जब इंजेक्ट करते थे लिविंग एस टाइप बैक्टीरिया को माइस में। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाए बैक्टीरिया था ना, उसको जब माइस में करते थे तो एस टाइप एस जो था वो विरुलेंट आ जाता था, विरुलेंट इफ़ेक्ट शो करता था। तो इस तरह से एज ए कंट्रोल एक्सपेरिमेंट तो ग्रिफ्ट ने क्या किया, इंजेक्ट किया हीट किल्ड एस टाइप को इनटू अनदर, एक और ग्रुप माइस का था, उसमें इसने एस टाइप हीट के किल्ड
पुट कर दिए, इंजेक्ट कर दिए, ये देखने के लिए कि क्या पॉलीसेकेराइड कैप्सूल ही विरुलेंट इफ़ेक्ट शो करता है, तो कि जिसमें डिज़ीज़ आ रही है, तो माइस जो है वो परफेक्टली हेल्दी रह गए। तो इसका मतलब क्या था कि इसने जब ये एक्सपेरिमेंट किया था तो इससे ये बात ज़ाहिर हो गई थी कि जो पॉलीसेकेराइड कैप्सूल है वही ही विरुलेंट इफ़ेक्ट को शो कर रहा था। तो एज ए फाइनल कंट्रोल जब इसने एक और इसने स्टेप लिया और इसने जो है ब्लेंड किया था, मिक्स कर दिया लिविंग आर टाइप को विद हीट किल्ड एस टाइप से, तो जो है बोथ ऑफ दी स्टेन्स एज नॉन विरुलेंट, तो वो कंफर्म हो गए नॉन विरुलेंट एंड बेनिग्न, बट दे ही इंजेक्टेड दिस मिक्सचर। जब इसने ये मिक्सचर इंजेक्ट किया ना हेल्दी माइस को, तो कुछ जो थे उनमें तो डिज़ीज़ के सिम्टम शो हो रहे थे और बहुत से उनमें से मर गए। तो ये कहा कि इसने ये कहा कि जो ब्लड ऑफ डेड माइस हैं उसमें ये चीज़ जो लिविंग एस टाइप थे वो जो है बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए गए। तो लिविंग एस टाइप विरुलेंट बैक्टीरिया तो हमने यूज़ नहीं किए थे, तो वो कैसे आ गए? वो चूँकि जब हीट किल्ड एस टाइप को हमने आर टाइप लिविंग से मिक्स किया था, तो उसकी वजह से लिविंग एस टाइप विरुलेंट बैक्टीरिया शो होने लगे थे जो डेड बॉडीज़ थी, और उनकी वजह से डेड माइस थे और उनके अंदर वो इफ़ेक्ट आ गया था। विच हैड सरफेस प्रोटीन करेक्टरिस्टिक्स, उनके अंदर सरफेस प्रोटीन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग स्टेन की जो है ना लिविंग आर स्टेन जो थी उनकी करेक्टरिस्टिक्स भी थी। क्योंकि हमने लिविंग आर टाइप को ही यूज़ किया था और ब्लेंड किया था विद हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया से। तो इसने एक अनएक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन की थी, इसकी बेस पे ग्रिफ्थ ने ये कहा कि जो है इंफॉर्मेशन स्पेसिफाइंग द पॉलीसेकेराइड कैप्सूल एंड विरुलेंस had passed from heat killed S type बैक्टीरिया के जो है वो पास करती है इंफॉर्मेशन हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया से लिविंग आर टाइप में और इन कंट्रोल्ड कंट्रोल मिक्सचर मतलब कि जब हम उनके मिक्सचर को कंट्रोल कर लेते हैं तो ही किल्ड एस टाइप लिविंग के साथ जब हम मिक्स करते हैं आर टाइप से लिविंग आर टाइप से, तो जो है इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म होती है इनटू लिविंग एस टाइप विरुलेंट में, और ये जो ट्रांसफ़र है और बैक्टीरिया जो है वो माइस जो हैं वो किल हो जाते हैं। तो जो ये ट्रांसफ़र है जेनेटिक मटेरियल का लिविंग हीट किल्ड एस टाइप से आर टाइप में, ठीक है, और उससे फिर क्या बनता है लिविंग एस टाइप विरुलेंट, उनमें उसने ट्रांसफ़र की ना। तो ये जो ट्रांसफ़र है जेनेटिक मटेरियल का फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म बाय विच जेनेटिक मेकअप ऑफ रेसिपिएंट इज़ अल्टर, और जिसकी वजह से रेसिपिएंट क्या बना था, रेसिपिएंट जो चूहा था ना उसमें जेनेटिक मटेरियल अल्टर हो गया था जब उसमें हीट किल्ड एस टाइप को आर टाइप लिविंग आर टाइप के साथ मिक्स किया था। तो जो रेसिपिएंट था मतलब कि लिविंग एस टाइप जो विरुलेंट बैक्टीरिया थे उन्होंने वो बने थे, और वो जब बने थे तो उन्होंने माइस को किल कर दिया था। तो रेसिपिएंट का जेनेटिक मेकअप अल्टर हो जाता है और इसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, जेनेटिक मटेरियल का एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र होना, और रेसिपिएंट्स का जेनेटिक मटेरियल जेनेटिक मेकअप को चेंज होना ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। तो ये ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट था जिसमें उसने बताया था कि हाउ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, और हम उसे कहते क्या हैं, हम उसे ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। थैंक यू सो मच।